स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं लोकसभा की, और जब नतीजे 4 जून को आने हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि चौथे चरण के बाद सभी चरण संपन्न हो गए, सभी 29 सीटों पे वोट पड़ चुके हैं, तो मध्य प्रदेश का मिजाज क्या है वो समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं भोपाल के पिपलानी इलाके में। और यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हर वर्ग से आते हैं और एक तरीके से एक अच्छी समझ रखते हैं मध्य प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों की भी। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो व्यवसायी हैं, कई अगर देखा जाए तो सर्विस भी करते हैं, तो महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। सभी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस बार का लोकसभा चुनाव जो है क्या रंग लाने वाला है। तो हम शुरू करते हैं आपसे। सबसे पहले सर, आप काफी वरिष्ठ हैं और काफी चुनावों में आपने अब तक वोट तो किया ही होगा। मध्य प्रदेश में इस बार आपको क्या स्थिति लग रही है? सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में तो 28 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास गई थी, 1 सीट कांग्रेस के पास गई थी। उन 28-1 कुल मिलाकर के था। भोपाल से बीजेपी जीती थी। इस बार आपको क्या स्थितियां लग रही है मध्य प्रदेश की? सबसे पहले आप बता दीजिए कि इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार मध्य प्रदेश में काफी अच्छा लग रहा है और काफी सीटें अच्छी आएंगी पिछली बार किसकी कंपेयर में भाजपा की। की सीट तो बस उनकी कम रह गई थी पिछली बार। हाँ, तो इस बार अच्छा आएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। ये काफी आपको लग रहा है ऐसा कि जो सर कह रहे हैं भाजपा जो है इस बार पिछली बार से बहुत, एक ही सीट बस भाजपा के पास नहीं थी, छिंदवाड़ा, जैसा सर कहना, अगर ऐसा होता है तो फिर 29 की 29 भाजपा के पास आपको जाती दिख रही है, या फिर मुद्दे कुछ हैं ऐसे जो आम जनता के ऐसे मुद्दे थे जिन्हें देख के आप लोगों ने वोट डाला? मेरा आंकलन यह है कि जो पुरानी स्थिति है वो बहाल नहीं रह पाएगी। इसमें 1-2 सीटें और कम हो जाएंगी बीजेपी की। क्या वजह लगती है कम होने की? वजह है थोड़ा, तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी भी है और थोड़ा कुछ समस्या है, बेरोजगारी वगैरह जैसी चीजें हैं, महंगाई है, तो लोग इससे भी प्रभावित हैं। अब एक ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के बड़ा विवाद चला था, इसका कुछ असर इस बार के लोकसभा चुनाव में आपको दिखता है, ओपीएस का? और मतलब इसमें बीजेपी ने कुछ बोला है क्या इसके बारे में? नहीं, अभी तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन जो पेंशनधारी हैं, जो कर्मचारी वर्ग है, वो एक पूरा आंदोलन उन्होंने चलाया हुआ था। वो चाहते थे कि ओपीएस जो लागू हो अभी, क्योंकि नई पेंशन स्कीम चल रही है, तो उससे कर्मचारी वर्ग का ये मानना है कि इससे उनका नुकसान है। तो इस बार इस चुनाव में इसका कुछ असर दिखा क्या? ज्यादा असर नहीं दिखेगा, मैं समझता हूँ। जी आप बताएं सर। मेरा नाम दिनेश कुमार सोनी है, मैं बीएचएल जीएम था। और जहाँ तक इस चुनाव की बात है तो मेरा जो ओपिनियन है, वेरी स्ट्रांग ओपिनियन, कि पूरी की पूरी 29 सीट जो है मोदी जी को मिलेंगी मध्य प्रदेश। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही, ड्यू टू मोदी जी को ही वोट मिलेंगी। लोग अंधविश्वासी हैं उनके लिए, और उन्होंने जो काम किया देश के अंदर कोई दुनिया में आज तक नहीं कर पाया, ना कर पाएगा कभी भी। पूरे कोई भी प्राइम मिनिस्टर इतना अच्छा नहीं है। जो देखिए 8-8 घंटे तक आप अगर एयरप्लेन में 1 घंटे बैठते हैं थक जाते हैं, 8-8 घंटे ट्रेवल करते हैं और दिन रात रैली कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। इतना आज तक आपको कोई नेता बता दे ऐसा होगा? और विपक्षी जो है ना, ये सब जोकर है सब। ये नहीं, बात विपक्षी नहीं, लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे सर ने बताया कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी है, ओपीएस है, महंगाई है। बता रहा हूँ, ये बेरोजगारी है और गरीबी है, नारा है। 70 साल से नारे चलते आ रहे हैं, आज तक कभी गरीबी दूर की कांग्रेस ने। ये सब नारे हैं, कुछ नहीं मिलता ना, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब चिल्लाते रहते हैं, और कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प, मजबूत विकल्प प्रधानमंत्री पद का इस देश में है? नहीं है? नहीं है, ये सब अलीबाबा 40 चोर है सब। इसी वजह से आपको लग रहा है कि ये सिर्फ जो वोट जा रहे हैं ये बीजेपी को न जाके प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे जा रहे हैं? बिल्कुल मोदी जी को जा रहे हैं, बिल्कुल। ये जितने भी विपक्षी हैं ये 40 चोर जैसे हैं जो इकट्ठे हो गए हैं। विपक्षी तो हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि चुनावों की क्या स्थिति है। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग उन महिलाओं का भी है जो, जाहिर सी बात है, सबसे पहले जब बात आती है तो महंगाई से जो चेहरा सामने आता है वो महिलाओं का ही होता है, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज्यादा काम पड़ता है। घर के तमाम कामकाज से लेकर के काफी सारी चीजें होती हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में? सबसे पहले तो हम आपसे भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल में आपको क्या लग रहा है, कौन आएगा? मोदी जी। भोपाल में भी बीजेपी आएगी? जी बिल्कुल। नहीं, वैसे भी अगर हम बात करें तो भोपाल जो है, आपको बता दें कि बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में से एक माना जाता है देश भर में। और यहाँ कहा जाता है कि भाजपा यहाँ से किसी को भी अगर खड़ा कर दे तो उसका जीतना तय माना जाता है। तो भोपाल को लेकर वैसे भी कोई बहस नहीं हो सकती है कि यहाँ कौन पार्टी आ रही है। लेकिन बात अगर हम करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं? पिछली बार कमलनाथ जी का इकलौता जो क्षेत्र है छिंदवाड़ा, वहां से उनके बेटे सांसद बन गए थे। इस बार आपको क्या लग रहा है? कोई आपकी बात हुई हो किसी से, या आपने कुछ
खबरें देखी हो, पढ़ी हो, क्या वाकई आपको ऐसा लग रहा है कि 29 सीटें बीजेपी यहाँ पे जीतेगी जैसा बीजेपी दावा कर रही है, या फिर आपको लगता है कि कुछ मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, या दूसरी ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी को डेंट कर सकती है मध्य प्रदेश में? मोदी जी को लगता है मोदी जी के आगे सारे जो मुद्दे हैं वो फेल हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और मतलब कर पाएगा। 29 की 29 सीट्स जो हैं बीजेपी को जाएंगी। बार बार बात मोदी जी की तो हो रही है, लेकिन उम्मीदवार भी तो खड़े होते हैं। आप लोग जब वोट देने जाते हैं वो तो आप उम्मीदवार को देते होंगे, तो फिर उम्मीदवार का अपना इंडिविजुअल कोई आप लोगों के मतलब रहता है कि नहीं, कि जब वो यहाँ का सांसद बने, जैसे पिछली बार की जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो कितनी बार आई आपके इलाके में, आपके इलाके का कोई काम जो उन्होंने किया हो, कोई आपको याद आया? नहीं, मैंने तो पेपर में उनके बारे में कुछ अलग ही अलग पढ़ रखा था, कभी मैंने यहाँ पे हुआ भी नहीं। और हमारे तो दिमाग में बस मोदी। आप तो भोपाल की बात बोल रहे हो, मैं तो ये बोलती हूँ कि पूरे देश में ही ऐसा प्रधानमंत्री की एक बार और 5 साल जरूरत है, वो आए। हाँ, जब तक उनका है, बाद में तो फिर वो अपना 5 साल में तो वो अपना कर ही लेंगे कि उनको आगे क्या करना है। 5 साल तो अभी उनको और देने चाहिए। चेहरा नहीं होते प्रधानमंत्री पद का, तब भी आप लोग यही करते? नहीं, मोदी जी नहीं होते, अभी तो हैं, लेकिन बीजेपी में और दूसरे चेहरे भी हैं आगे जो आ रहे हैं, जैसे योगी जी भी। मतलब देना बीजेपी को ही था आप लोग? बिल्कुल 100%, 100 से ज्यादा 150%, 200%। आप क्यों, ऐसा क्या कर दिया? देखिए, जो इतने सालों से हमको बचपन से जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया गया था ना, वाकई में मैं भी उसी इसमें थी, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए तब समझ में आया कि ये सिर्फ सेकुलरिज्म का पाठ हिंदुओं को ही पढ़ाया जा रहा है, और हिंदू जो हैं वो बेवकूफ जैसे अपने धर्म को अपने धर्म को गाली देंगे, दूसरे के धर्म, अरे वो देखो कितना बढ़िया करते हैं, तो ऐसा सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं यार, हम क्यों दूसरों की सिर्फ तारीफ करते थे, हम इसका मतलब है कि हम अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं उनसे। तो इन्होंने अपने ऊपर गर्व करना, अपना आत्मसम्मान करना सिखाया है। हम सभी लोगों को अपना आत्मसम्मान करना सिखाया है इन्होंने, इसलिए हमारे लिए अब वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इनकी बात से सहमत हैं या फिर आपकी अपनी कोई राय है? मैं तो देखती हूँ कि जहाँ देश की बात होती है इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ मोदी दिखता है। जहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे अगर हम महंगाई इतनी है, वो इतना है, उन चीज़ों को नहीं देखते। हमारा देश ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी तरक्की कर रहा है, हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनको कितना गर्व महसूस होता है, हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू बढ़ गई है, तो हम मोदी को ही देख के वो दे रहे हैं। और मोदी ने जो कैंडिडेट यहाँ से आलोक शर्मा खड़े हुए थे बीजेपी के, और अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस के, कैंडिडेट की तरफ आप लोगों ने देखा कि नहीं एक बार भी? देखिए, वो जो कहते हैं ना कि अगर घर का बाप अच्छा है तो बच्चे भी अच्छे निकलते हैं, तो हमारे वो बच्चे भी सारे अच्छे हैं बीजेपी के। आप मानती हैं इसको, ये जो उन्होंने कहा? बिल्कुल बिल्कुल मैं मानती हूँ। और आलोक शर्मा जी ने भी बहुत काम किया है। उनने भी, आप देखिए, सिटीज का जितना है, चौक वगैरह जो एरिया, वो सबको बहुत डेवलप किया है। और देन जो अभी बोला गया हमारी से पार्टी, हमारे साथ वालों ने, जो बाप अच्छा होता तो बेटे बच्चे भी अच्छे होते, वो सही है। मोदी जी जो कर रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पे उनके प्रतिनिधि करेंगे, इसलिए हम लोग का मानना है कि बीजेपी ही आना चाहिए। और भी हम लोगों से बात करते। ये तो अवतार है, बताऊँ आपको। ही इज नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो आज तक छुट्टी नहीं ली, 22-22 घंटे काम करते हैं। आप देव अवतार है वो तो मोदी जी है, जब तक देश का बहुत उत्थान होगा, और ही शुड लिव 100 ईयर्स। आप बताएं सर, आपको क्या लगता है यहाँ पे जो सर कह रहे हैं, जो तमाम सर जो दूसरे कह रहे लोग भी हैं 100% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सारे देख रहे हैं, मोदी जी को पिछले 10 साल से देखा, उनके जैसा प्रधानमंत्री देश को आज तक नहीं मिला, जो वास्तव में हिंदू को जगाया। उन्होंने बिल्कुल डेड लाइन में पड़े हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदू लोग और आज संगठित हैं। आज अपन पूरे देश में देख रहे हैं, आज कि हिंदू पूरी तरीके से जागा हुआ है और संगठित है। एक बात और बोलना चाहता हूँ, आज जो देश विदेश में हमारी जो स्थिति है, आज हम रसिया हो चाहे अमेरिका हो, शान से बात करते हैं, बिल्कुल स्वाभिमान से बात करते हैं, आंख से आंख मिला के बात करते हैं। किसी की हिम्मत है? आज देखिए, हम रसिया से तेल खरीदते हैं और यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं। आज तक किसी ने सोचा था? ये मोदी जी की सोच है, और 47 ईयर्स तक जो अभी और राज करेंगे वो। और देखिए, बताएं आपको, बड़े बड़े जो IIT वहाँ पर जो काम कर रहे मिनिस्टर हैं, जब प्रेजेंटेशन देते हैं, और जब मोदी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो कोई जो सोच नहीं सकते, उसके बियॉन्ड क्वेश्चन पूछते हैं वो। इसको एक बड़ी वजह माना जाएगा सर कि जिस तरह बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक इमेज जो देश की बन गई है, क्या आप लोग जब वोट देने जाते हैं तो ये भी दिमाग में रहता है कि आप लोगों के? वो भी है कि वो सबसे बड़ी इमेज वही हमारे साथ सामने,
और मोदी जी बर्थ बाय बर्थ ही इज द लीडर। थैंक यू। तो महिलाएं भी हमारे साथ, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैम थोड़ी सी बस। बोलेंगे मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। सिलेंडर आपका कितने में? हमारा तो 1100 जो अभी चल रहा है सेम टू सेम वही रेट है, 900 कुछ का है। सिलेंडर आपको महंगा नहीं लगता? अरे ये मुद्दा आप चुनाव में आप जाते हैं तो सब चलता है, महंगा नहीं है। अब जैसे जैसे सब कुछ ठीक है, पहले भी नहीं कुछ आय थी उस हिसाब से महंगाई थी, अब जैसे जैसे आय बढ़ रही है उस हिसाब से महंगाई है। अगर आप 25 साल पहले अरे 100 रुपए का मिलता था, अब तो 1000 रुपए का मिल गया है। इस टाइप की ये लोग जो कांग्रेस वाले उल्टी सुल्टी बातें फैलाते हैं, तो उससे वो कांग्रेस तो, या फिर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो तो ये भी बात कर रही है ना कि पूरा पैसा जो है वो जनता का, गरीबों का ना दे करके उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, प्रमुख उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। कुछ कल्याण नहीं हो रहा है उनको। उज्ज्वला योजना के तहत मिले हैं, अन्न मिल रहा है। और नहीं, गरीबों की यदि बात करें तो सभी हर गरीब के पास गाड़ियां हैं आजकल। कौन ऐसा गरीब बचा है जिनके पास 2 व्हीलर नहीं चला रहे हैं? पेट्रोल इतना महंगा है बोलते हैं, और सब लोग जो है वो गाड़ियां ले लेकर खूब घूमते रहते हैं। 5 साल तक उनको 5 साल तक अनाज फ्री मिल रहा है। कि ये क्यों नहीं सोचते कि जो मकान की कीमत पहले 2.5 लाख थी, आज वो 50 लाख और 60 लाख में हो गई। हमारे LIG मकान जो हमने 26 हजार में लिए थे, आज उनकी कीमत इधर तो बढ़ रहा है ना, इधर भी बढ़ेगा फिर वो तो थोड़ा बहुत। मतलब महंगाई मुद्दा नहीं है आप? नहीं है, हमको तो हमारे मोदी जी चाहिए, वही, और कोई नहीं है एक ऑप्शन उनके आगे। तो जो राहुल गांधी भी हैं सामने कांग्रेस की तरफ से, अखिलेश यादव सपा से हैं, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से हैं, विरोधी जो खेमा है सरकार के सामने, उसमें भी तो कई सारे बड़े चेहरे हैं। जबकि राहुल गांधी तो गांधी परिवार से आते हैं, तो उन दशकों तक उनके देखा जाए तो उनके परिवार ने कार्यकाल देखा प्रधानमंत्री का। आपको नहीं लगता कि वो एक लेजेसी उनके साथ भी है? तो अगर वो आगे लीड करते हैं तो उनमें कोई भविष्य दिखता है आपको देश का उनके साथ? नहीं, राहुल गांधी में कोई भविष्य नहीं दिखता सर। हम तो अब की बात भी हम चाहेंगे मोदी सरकार ही होना चाहिए। लेकिन आरोप तो यही लगते हैं ना कि छवि राहुल गांधी की जानबूझ के ऐसी बना दी गई है कि लोग जो है उनको पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बना दी गई नहीं, एक्चुअल में वो है ही है, वो तो खुद बनाए हैं, वो तो किसी ने बनाया नहीं है सर। ये छवि उसने खुद ने बनाई है, पब्लिक ने नहीं बनाई है। हाँ, इमेच्योर आदमी है, मैच्योरिटी उसमें आज तक आई नहीं 55 साल की उम्र में उसमें। ये तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। आप लोग बताइए फिर कि ये जैसे बात हुई, महंगाई इन्होंने मना कर दिया, महंगाई हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं है। सर ने बताया कि आपने भी बताया कि जब बच्चे बाहर जाते हैं तो इमेज जो देश की है पहले के मुकाबले सुधरी है। तो ये तमाम चीजें तो दूसरी तरफ, लेकिन जब आपको अपना घर चलाना है, सोसाइटी में रहना है, तो उसके लिए आपको लगता है कि एक देश सही दिशा में जा रहा है? क्योंकि आरोप ये भी लगते हैं कि एक तरीके से देश में एक ऐसी खाई बना दी गई है 2 अलग अलग धर्मों के बीच में, जो आगे जाकर नुकसान कर सकती है। तो ये मुद्दे इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं स्टैंड किए क्या? देखिए, जब हमारे पास लगता है कि हमें सेफ्टी चाहिए तो हम अपना घर कम पैसों में भी चला लेंगे। अगर हमें चाहिए शांति, चाहिए एक पॉजिटिविटी चाहिए पूरे देश में, पूरे घर में, पूरे माहौल के अंदर, तो हम उसमें हमारी महिलाएं या हम भी खुद भी अपना घर कम पैसों में चला लेंगे। बट हमें जो एक वातावरण चाहिए वो सुरक्षित वातावरण चाहिए और घर में वातावरण। के वातावरण को सुरक्षित रखने में आपको लगता है 10 सालों में जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है वो ठीक रहा है? 101% देखिए आप, कहीं मतलब कहीं भी चले जाइए, महिलाएं अकेली जा रही हैं, अकेली आ रही हैं। हर फील्ड में महिलाएं आ गई हैं, पॉलिटिक्स में हो, बैंकों में काम कर रही हो, टीचर हो, स्पोर्ट्स में हो, कहाँ महिलाएं नहीं है। और मोदी जी की सबसे ज्यादा सपोर्टर तो महिलाएं हैं, और महिलाओं को खुश करना कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं है। तो आप सोच लीजिए मोदी जी ने कैसे मतलब हम लोगों की नब्ज पकड़ी है और उन्होंने वो काम करके दिखाया है। ऐसा क्या काम कर दिया जो आप लोग को लगता है कि महिलाएं जो है वो मोदी जी को वोट करने के लिए तैयार हो जाती हैं? देखिए, सबसे पहले जैसा बताया गया है कि सुरक्षा, महिलाओं को सबसे ज्यादा चाहिए सुरक्षा और आत्मविश्वास, जो मोदी जी के द्वारा मिला गया है। उन्हें महिलाओं के उद्यान के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, गवर्नमेंट योजनाएं जो चल रही हैं, जिससे उनको लाभ मिल रहा है और वो अपने पेड़ों पे खड़ी हुई हैं। तो ये सबसे बड़ा एक बात होती है। और दूसरी बात तो ये भी है कि जो आप खाई की बात कर रहे हैं, खाई कहाँ से? ये तो था ही नहीं ना उनका। वो तो हमने उन्हें शरण दी, शरण लेते रहते वो इतने हो गए कि हावी होने लगे, आरक्षण मांगने लगे। किस बात का आरक्षण? क्या पाकिस्तान में हिंदुओं की ये स्थिति है जो अपन यहाँ पर मुस्लिम्स को दे रहे हैं? कितना सम्मान देते हैं, साथ में बिठाते हैं और पीछे वो फिर गद्दारी करते हैं। जब आपने मुस्लिम को सम्मान देने की, आत्मविश्वास की कही, तो महिलाओं में ट्रिपल तलाक का भी एक मुद्दा था जो इन्हीं के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उसको लेके बात उठी और फिर उसको खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो आपको लगता है कि जैसे मैडम ने कहा कि
महिलाओं को लेकर के भी मोदी जी ने जो काम किए हैं, यही वजह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट करती हैं। आप इससे सहमत हैं? हाँ जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए भी उन्होंने काम किया है, महिलाओं की वैल्यू बढ़ी है उनके घर में। सर, अगर हम आपसे भी बात करें, आप हम देख रहे थे, आप जा ही रहे थे मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन क्या लगता है आपको, यहाँ पे आपने जो अभी सुना होगा, ये जो मध्य प्रदेश की स्थिति है ओवरऑल, 29 सीटें हैं लोकसभा की, मध्य प्रदेश में क्या लगता है आपको? 29 ही आ रही। किसको? भाजपा जी। लेकिन आपको नहीं लगता लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं? तो विधानसभा में तो बीजेपी जीत गई 163 सीटें, लेकिन लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा से पूरा देश चलता है और पूरा देश जिस आधार पे चाहिए उसके लिए केवल मोदी जी ही दे सकते हैं, बाकी किसी के। तो आप ये मान के चल रहे हैं क्या कि अगला प्रधानमंत्री जो है भाजपा से ही होगा? जी हाँ, 100%। सिर्फ मोदी जी होंगे, उनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। किसी में इतनी अकल ही नहीं है तो क्या करोगे? एक योगी जी और एक मोदी जी। आप लोग भाजपाई की तरह लेकिन बातें कर रहे हैं। भाजपाई है, 100% भाजपाई, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो सही लाइन चल रहा है उसके साथ हम हैं और देख रहे हैं हम। भाजपाई ना भी हो तो भी देश को जिस दिशा चाहिए वो मोदी जी से मिलना, इसलिए अपना वोट खराब नहीं करते। युवाओं के लिए कुछ आपको लगा है पिछले 10 सालों में हुआ है देश में? बिल्कुल हुआ और आगे और होगा। जॉब्स बढ़ी हैं क्या? आगे बढ़ेंगी, अभी भी बढ़ी हैं। कांग्रेस का दावा है कि हम 30 लाख सरकारी पदों पे नौकरियां देंगे कुछ महीनों के अंदर ही, अगर सरकार हमारी आ गई। वो पप्पू हैं। वो संभव ही नहीं है। जो चीज संभव नहीं है वो झूठ है। हर लेडी को एक साल में 1 लाख रुपए दे रहे हैं, एक सालाना दे रहे हैं, तो 1 लाख रुपए का हिसाब लगा के बताएं कि भारत का बजट से ज्यादा होता है वो पूरा पैसा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो बीजेपी सरकार भी तो महिलाओं को 1250 हर महीने दे रही है, वो भी 1250 दे रही है। 1 लाख रुपए देने मजाक है क्या? 1250 महीने 1250 महीने का, कुछ मतलब कुछ जो पुअर लेडीज का 12,500 ठीक है। तो वो वीक है, उन लोगों को दे रहे हैं। उनको हाँ, सबको इन जनरल को क्या 1250 रुपए देने की जरूरत है? सब संपन्न है, सब अपनी नौकरियां कर रहे हैं, कुछ पति उनके हस्बैंड जॉब पे हैं, अच्छे जॉब पे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है और महंगाई तो बिल्कुल है ही नहीं। कोई किस जगह महंगाई है? सारी कलारियां फुल भरी हैं, सारी मेडिकल स्टाफ फुल चल रहे हैं, सारी जहां देखो वहां भीड़ नजर आती है, कहीं से कोई गरीबी नहीं है। सर, आपको एक आखिरी में वैसे शो खत्म करने वाला हूं, तो मैं चाहूंगा आप लोग सब एक साथ आ जाएं। शो खत्म करने से पहले सर एक सवाल बस आपसे हम ले लेंगे। मध्य प्रदेश को लेकर के बात चल रही है, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, आप कितनी दे रहे हैं भाजपा को, कितनी दे रहे हैं कांग्रेस को? 30 की 29 सीट दे रहे हैं भाजपा को। आखिर ऐसा क्या कर दिया? सब भाजपा की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ये जो जितने काम किए वो दिख ही रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 समाप्त, उस देश में जितना भी विकास हो रहा है वो भाजपा कर रही है। एक बड़ा मुद्दा है, मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, राम मंदिर कोई मुद्दा था क्या आप लोगों के लिए? था और क्या? अगर मोदी जी नहीं होते तो हम तो बढ़ लेते, मंदिर के दर्शन ही नहीं कर पाते। आपने किए? करे हैं, अयोध्या होकर आए हैं हम। बनने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद? हाँ, राम मंदिर बनने के बाद भी और पहले भी। हाँ, बहुत बढ़िया, ये तो सबसे अच्छा काम किया। नहीं तो ये अधूरी आस लेके हम सीधे राम जी के पास पहुंच जाते। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए और सब बुजुर्गों के लिए भी और हमारी सब लड़कियों के लिए भी और पूरे हमारे भोपाल के लिए, देश के लिए। देख रहे हैं, ये मोदी जी की प्रेरणा से ही हुआ है। हमें मोदी जी से प्रेरणा मिली कि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। अगर वो सोचते हैं कि पूरा, इस बारे में थोड़ा आप बता दीजिए कैमरे पे। हम लोग जो ये मिल्खा सिंह खेल मैदान को हमने डेवलप किया आज से 10 साल पहले, 2014 में जब मोदी जी ने शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान, तभी से हमने काम करना शुरू किया। उन्होंने ही टीवी पे शिक्षक दिवस पे जो हर स्कूल में मतलब टीवी लगवाया और हर एक आदमी से कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला था कि जो भी आपके मन में बात है, अगर उसको करना है तो आप खुद कुछ करो, दूसरे पे डिपेंड मत हो। यही सोच करके हमने ये पार्क वगैरह सारे हमारी कॉलोनी को आदर्श बनाया है कि सारे महिलाओं ने मिलकर के सब महिलाओं ने मिलके ही किया है। और जैसे अगर वो देश के लिए सोच सकते हैं तो हम अपने मोहल्ले के लिए तो सोचें। तो आप देख सकते हैं, हम भोपाल के जिस इलाके में इस समय हम यहाँ मौजूद थे, यहाँ तमाम जो लोग मौजूद हैं उनके मन में तो जैसे कि पहले भाजपा ने नारा दिया था विधानसभा चुनाव के टाइम की एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, तो यहाँ तमाम लोगों से बात करके तो यही लग रहा है कि इन सभी के मन में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही एक जो चमक है, जो इमेज है, वो इस तरीके से घर कर चुकी है कि जब ये वोट देने गए तो इनका ऐसा कहना है कि इन्होंने स्थानीय उम्मीदवार को नहीं देखा, बल्कि उस चेहरे को वोट दिया है जिसकी वजह से न केवल जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद है इसकी तस्वीर बदली है, बल्कि इनका मानना है कि एक देश की छवि भी जो है काफी हद तक बदली है। और इसलिए ये तमाम लोग जो है दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो 29 की 29 लोकसभा सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ही जीत दर्ज करने वाली है। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो मान रहे हैं कि एक दो सीटों पे शायद भाजपा को हार का मुंह देखना पड़े, लेकिन अगर हम देखें कुल मिलाकर के तो मध्य प्रदेश जो कि भाजपा का एक तरीके से गढ़ माना जाता है, पिछले लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीटें भाजपा ने जीती थी। भाजपा ज्यादातर पुराने रिकॉर्ड को एक बार फिर से दोहरा सकती है या फिर हो सकता है इस बार वो क्लीन स्वीप कर जाए, जिस तरीके की बातें यहाँ सुनने को हमें इन तमाम लोगों से मिली है। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, चुनाव आज तक।